क्या, 4 शिप्स जो 4 वेसल्स हैं जिसमें एक इंडिया का भी शिप है, वो सक्सेसफुली होर्मुज के थ्रू पास हो गया। लेकिन एग्जैक्टली जो होर्मुज स्ट्रेट है, जो नॉर्मल शिपिंग रूट होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आप सब जानते हो यहाँ पर ईरान है, नीचे की तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ओमान का है, ये यूएई का नहीं है। ओमान यहाँ पर है उसका मेन लैंड, लेकिन कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो आपका ईरान और ओमान के बीच में। अच्छा, एक और चीज, ये होर्मुज नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली इस स्टेट में एक छोटा सा आइलैंड है, ये आइलैंड आप देखोगे ना, इसका नाम है होर्मुज आइलैंड, और इसी के नाम पर ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि कोई भी शिप जो है वो इस तरह से जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एकदम मिडिल से होते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर है, वो आराम से गुजर जाता है। लेकिन अभी हम सब जानते हैं क्या सिचुएशन बना हुआ है, आप इस रूट को आसानी से ले नहीं सकते, और इसीलिए यहां पर एक नया रूट ढूंढा गया। अब ये नया रूट क्या है समझिए। ट्रेडिशनल रूट मैंने आपको क्या बताया, जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ना, ये आपका ट्रेडिशनल नॉर्मल रूट है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां से कोई शिप जा ही नहीं सकती। ईरान ये कह रहा है कि अगर आपको अपनी शिप गुजारनी है, वो यहां से होकर गुजारिए। मतलब ये अगेन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ये 2 आइलैंड आप देख रहे हो ना, एक आइलैंड ये होर्मुज वाला मैंने आपको बताया, और इसके नीचे एक और आइलैंड है। एक और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। ये आपका ईरान हो गया, ठीक है। यहाँ पर होर्मुज आइलैंड जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर लराक। तो नॉर्मली क्या है कि जो शिप है वो नीचे से होकर गुजरती थी। ईरान ने अब ये कह दिया कि अगर आपको अपनी शिप ले जानी है तो यहाँ से होकर ले जाइए। तो आप समझ रहे हो क्या रहा है कि यहाँ पर आसानी से वो टोल वगैरह कलेक्ट कर पाएगा। रिसेंटली बातचीत हुई है ना कि येन में आपको टोल वगैरह देना पड़ेगा, कुछ कुछ बातें हो रही हैं। तो ईरान ये कह रहा है कि यहाँ से शिप को ले जाइए, अगर आप नॉर्मल शिपिंग रूट से ले जाओगे तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए आपको हमसे परमिशन लेनी होगा। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो आईआरजीसी का नेवल बेस भी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना है। तो जो ट्रेडिशनल रूट है वो प्रॉब्लम में आ गया है। प्रॉब्लम यही है कि ईरान उसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर रहा है, किसी भी शिप को यहां से गुजरने नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर नया रूट क्या? नया रूट क्या है ना कि जो शिप है वो इंटरनेशनल वाटर के होने के बजाय नीचे से होकर जा रही है। पहले वो यूएई के टेरिटोरियल वाटर में जाती है, फिर आपका लैंड के काफी नजदीक होते हुए, ओमान के लैंड के काफी नजदीक होते हुए वो इस तरह से होकर जा रही है। आप समझिए क्या है ना कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम टेरिटोरियल वाटर किसको कहते हैं? टेरिटोरियल वाटर वो हुआ आपके लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स, अगर आपको पता हो, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स ये टेरिटोरियल वाटर होता है। यहां पर कोई भी इंटरनेशनल शिप नहीं गुजर सकती, ये आपका पानी होगा। और यहां से जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं वो बेसिकली 200 नॉटिकल माइल्स है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, ये बीच से जो आप ले जाते हो ना, ये किसी का पानी नहीं है, ये बेसिकली इंटरनेशनल वाटर है, और यहां से शिप को गुजारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ईरान अलाउ नहीं कर रहा है। तो शिप क्या ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया कि यूएई के जो टेरिटोरियल वाटर है यहां से गुजारो, और ओमान के नजदीक होते हुए इसको यहां से ले जाओ। अब आप सभी के मन में सवाल आएगा कि ईरान यहां पर फिर हमला यहां पर भी तो कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक तो ये टेरिटोरियल वाटर है, और ये जो पानी है ना ये बेसिकली ओमान का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान का मतलब क्या हुआ? ओमान आप समझिए ये ऐसा है जैसे यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं ना कि वो किसी के साथ नहीं, वो न्यूट्रल कंट्री है। तो मिडिल ईस्ट में ओमान भी कुछ वैसा ही है, वो न्यूट्रल की तरह। आपने देखा होगा कि ईरान ने बहुत से देशों पर हमला किया है, चाहे वो दुबई है, मतलब यूएई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन, सऊदी अरब, कई देशों पर हमला किया। आपने ये नहीं सुना होगा कि ओमान पर हमला किया। हो सकता है बाई चांस बाई मिस्टेक कोई मिसाइल वगैरह आ गई हो, लेकिन ओमान यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है, कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करता। एंड दैट इज वाई ये टेरिटोरियल वाटर ओमान का हुआ। तो यहां से शिप अगर जाएगी तो ईरान अगेन 10 बार सोचेगा कि उसके ऊपर हमला करे ना करे। ईरान को कंफर्म करना होगा कि क्या ये दूसरे देश का तो शिप है या नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ऑपरेशनल टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं शिप्स के द्वारा। जो भी शिप जा रही है ना ओमान के टेरिटोरियल वाटर होते हुए, वो अपना एआईएस शट डाउन कर दे रही है। मतलब ये ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिससे शिप्स को ट्रैक कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना फ्लाइट रडार, फ्लाइट रडार में आप जो फ्लाइट्स है, प्लेन है, उसको
ट्रैक कर पाते हैं, उसी प्रकार से शिप को भी इसके थ्रू ट्रैक किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो शिप पहले क्या करेंगे, अपना जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको शट डाउन कर देंगे, फिर लैंड के काफ़ी नज़दीक होते हुए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और इसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नेविगेट करना भी आसान थोड़ी है, क्योंकि कई लोग फिर अब सोचेंगे कि क्यों नहीं सारी शिप्स सिर्फ यहीं से होकर जा रही हैं, इतना आसान थोड़ी होगा। क्योंकि देखो, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनको डीप वाटर चाहिए होता है, कोस्ट के जितना नज़दीक से आप होकर जाओगे आपको वो डीप वाटर नहीं मिलेगा, और नेविगेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको एक एक करके भेजना होगा शिप को, देखना होगा कि कहीं वहाँ से तो शिप नहीं आ रहा है, एक एक टाइमिंग करनी होगी। सो दैट इज़ वाई दिस रूट इज़ सो डिफिकल्ट। मतलब भले ही यहाँ से शिप आप ले जा सकते हो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सेलेक्टिव मूवमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, नया जो रूट है उसको लेकर भी बड़ा खतरा है, फिजिकल रिस्क भी है। अगर ईरान ने पहचान लिया कि ये दूसरे देश का शिप है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर सकता है, एस्केलेट हो सकता है मामला पूरा। लीगल रिस्क भी है, ग्रे एरिया यूजेज आ जाता है, डिस्प्यूट ट्रिगर हो सकते हैं, ओमान को उल्टा खतरा हो सकता है। कल के डेट में ईरान कह दे कि ओमान भी वेस्टर्न कंट्रीज का साथ दे रहा है, तो ईरान फिर यहाँ पर भी अटैक कर देगा कल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत अच्छी खबर आई है। ये खबर आप देख सकते हो, 8 इंडियन वेसल्स हैव क्रॉस्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूं, ये जो ईरानियन वाला रास्ता है ना, ये ऐसे हॉर्मुज आइलैंड के नजदीक होते हुए, मैं इस रास्ते की बात कर रहा हूं। जब से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर 8 इंडियन लिंक्ड वेसल जो हैं पास हो चुके हैं, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। दुनिया के जितने भी शिप्स वहां से गुजर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शनल आप कह सकते हो, जो कि भारत को दिया गया है। यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, 4 इंडियन शिप जो है एलपीजी टैंकर लेकर सेफली वहां से निकल गए। 26 मार्च से 28 मार्च के बीच में एक पाइन गैस है और जग वसंत है, जो कि 92,000 टन से ज्यादा एलपीजी कैरी कर रहा था, वो पहुंच गया। फिर इसके अलावा एमटी शिवालिक और जो एमटी नंदा देवी है, ये मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया आपका 92,000 टन एलपीजी लेकर। तो ये शिप पास हो रहे हैं। एडिशनली आप देख सकते हो, क्रूड ऑयल लेकर भी 80,000 टन क्रूड ऑयल लेकर एक और शिप है जग लाड की, वो भी आपका पहुंच गई यूएई से। फिर इसके अलावा और भी जितने भी 8 शिप्स हैं, इसके नाम आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर ये भी है कि भारत की जो नेवी वॉरशिप्स हैं वो भी भारत को मदद कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पर तैनात है। हमने उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं भेजा है, इसीलिए तैनात है ताकि अगर कोई भी भारत के शिप्स हैं, उनको इमरजेंसी सिचुएशन में मदद चाहिए, तो हमारी नेवी उनको मदद कर पाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत के शिप्स को कैसे अलाउ किया जा रहा है, ईरान क्यों अलाउ कर रहा है। एक तो यह कि हमारा स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी है, हम किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं है, चाहे वो ईरान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, गल्फ कंट्रीज है, हम न्यूट्रल के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट है। और ईरान का भी यही कहना है कि देखो, अगर आप यूएस का साथ दोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे गल्फ कंट्रीज, उनकी जो बेसेस हैं यूएस के, इसीलिए ईरान कह रहा है कि हम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो भारत को वो फ्रेंडली कंट्री मानता है। और इनफैक्ट मैं देख भी रहा था रिसेंटली, जो ईरान की एम्बेसी है, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया था, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने शिप्स को गुजार सकता है। सो दैट इज वाई इंडियन शिप्स को वहां से ले जाया जा रहा है। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन में अगर आपको बताऊं, ग्लोबली नॉर्मल डेज में क्या होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 120 से ज्यादा शिप्स हर दिन वहां से गुजरते हैं। आज सिचुएशन आ गई है कि सिर्फ 5 से 10 शिप्स ही वहां से गुजर पा रही हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हुआ है, जो यूएस लिंक्ड शिप्स हैं, इजरायली लिंक्ड कार्गो हैं, वेस्टर्न शिपिंग कंपनीज हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, उनको अपना पूरा रूट चेंज करना पड़ रहा है। बहुत